नमस्ते जी। अज अहां इंटरव्यू करना है, पहाड़ी च नहीं होना, हिंदी च होना, क्योंकि भाई साहब बड़े अफसर हैं। कहना दूआ इ'यां तां बिलासपुर कन्नै सारा मिक्स हो जाना, तो इस ताईं अज जेह्ड़ा इंटरव्यू है अह हिंदी च करना है। अह कन्नै न कमिश्नर आशीष शर्मा जी पालमपुर नगर निगम दे, और अज अह इन्हां ने गल करनी है जिहड़ा जे पालमपुर च एक विवाद ताड़ फाड़ ढाबा जिहड़ा था, मटन वगैरह जिहड़ा चिकन दा ते इन्हां दा था कम, एक तां तिसदे बारे च अह गल करनी है, और दूआ जिहड़े पालमपुर च अवैध कब्जियां दा एक चर्चा जिहड़ी से बड़ी जोर शोर तरीके नाल जिहड़ी से चली, तिसदे बारे च भी गल करनी। तो अज हिंदी च इंटरव्यू होना है। भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और मेरे ख्याल से दूसरी बार हम कर रहे हैं इंटरव्यू इसमें, है ना? जी जी। तो सर ये जो पालमपुर में जो इस टाइम जो विषय चला है अवैध कब्जों को लेकर, इसके बारे में क्या ओवरऑल क्या है, इसमें इसके बारे में क्या सारी चीज़ें सामने, जैसे ये एक कुछ चीज़ जो ये सामने आ रही है कि पिक एंड चूज़ का काम किया जा रहा है कि एक ढाबे को वहाँ से हटा दिया, बाकी जगह जो है वो वैसे ही चलता रहा, और कार्रवाई जो है वो सिलेक्टेड लोगों पे हो रही है। ऐसा क्या, ऐसा है कुछ, क्या है? मैं आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, सबके ध्यान में लाना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अब कई जगहों की हमारे ट्रैफिक चौक पॉइंट्स थे जहां ट्रैफिक के आने जाने की व्यवस्था बाधित हो रही थी। फॉर एग्जांपल हमारे विक्रम बत्रा ग्राउंड के बाहर ही 2 वेंडर्स ने अपना सामान लगा लिया था, एक आइसक्रीम वाला था, एक चने वाला था। उसकी वजह से ट्रैफिक की व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हाई कोर्ट के निर्देशों पे हुआ है, उसमें भी हमने लिटरली कम से कम 50 लोगों को नोटिस किए होंगे। कईयों के पास परमिशन वगैरह मिली, कईयों का एक आधा बोर्ड था हटा लिया उन्होंने, उस टाइप के केसेस। उनको फ़ाइन किया गया, हमने 1 लाख से ज़्यादा फाइन की रकम वसूली उन लोगों से, इलीगल होर्डिंग्स वालों की। होर्डिंग सबसे पहले मेरे ख्याल से आपने जो एक्शन लिया था वो सबसे पहले होर्डिंग्स के ऊपर था, पर उसमें भी फिर सबके माध्यम से यही बात आ रही थी कि मुझे अकेले पे क्यों है। तो ऐसा नहीं है कि हम सब पे ही चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से फिर वो भी बताना चाहूँगा जो फिर आप ताड़फाड़ ढाबे वाला कर रहा था, उसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसने पक्का स्ट्रक्चर इरेक्ट किया हुआ था। अगर उसने स्ट्रक्चर नहीं इरेक्ट किया होता तो वेंडिंग करने के लिए वो फ्री था। अब सर उसमें 1-2 बातें जो वो सामने आ रही हैं, जैसे एक तो उसमें ये चीज़ सामने आई कि एक तो वो पक्का कर लिया था, और दूसरा ये भी सुनने में है कि किसी ने कंप्लेंट की थी, ऐसा भी है? कंप्लेंट्स तो थी हमारे पास, ये इन सारी उसके इसी के साथ की मैं बात कर रहा हूँ। हमारे पास अनेक कंप्लेंट्स हैं जो आपने पूरा का पूरा, कई लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपनी दुकान नहीं किराए पे दी है, अपनी दुकान के आगे की सड़क किराए पे दे दी है। हाँ, उसकी अनेक कंप्लेंट्स हैं हमारे पास, आपके भी ध्यानार्थ होंगी। और पालमपुर में मैक्सिमम ऐसी चीजें देखने को मिलती है कि दुकान के आगे का जो पोर्शन है उसमें सब्जी की दुकान लगी है, और उनसे पैसे भी लेते हैं। बिल्कुल ही गलत है कि आप अपनी दुकान नहीं किराए पे दे रहे हैं। अगर आप दुकान किराए पे देंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे एक नहीं अनेक केसेस हैं, और जो आप बोल रहे हैं पिक एंड चूज, इनको नोटिस किए हुए भी, और ऐसा नहीं है कि हम विदाउट वार्निंग कार्रवाई कर रहे हैं कि हमने उनको बताया नहीं। मेरे ख्याल से 1 महीने पहले नोटिस दिए थे हमने कि कृपया ऐसा ना करें। ना सिर्फ हमने वेंडर को नोटिस दिया था, हमने दुकान के मालिक को भी नोटिस दिया था कि आप अपने सामने इस तरीके से मत बिठाएं। वेंडर और दुकानदार दोनों को नोटिस दिया था, फिर भी उन्होंने नहीं हटाया। कल हमने कार्रवाई की, मानता हूँ सांकेतिक ही थी, पर आगे उनको हमने ये भी बता दिया कि आगे कार्रवाई ज़्यादा होगी। और यही हाल आगे की सड़कों का भी है, पूरी सड़कें एनक्रोच हैं। तो हमारी भी विवशता है कि अगर इस तरीके से होगा तो पब्लिक के प्रति हमारी भी जवाबदेही है, तो हमें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। पर मैं आपकी, जिस तरह से मैंने पूरी की पूरी बात आपके सामने रखी कि ना सिर्फ होर्डिंग्स पे कार्रवाई हुई, ठीक है, जिन्होंने चोक किया हुआ था ट्रैफिक उन पे कार्रवाई हुई, इलीगल स्ट्रक्चर्स, और जो ये दुकानों के सामने आपने वेंडिंग किया हुआ था, सड़क को एनक्रोच किया हुआ था, और आगे भी और केसेस हैं, बारी बारी सबका नंबर आएगा। लीगल स्ट्रक्चर की बात आती है तो पालमपुर में ऐसी कई इमारतें हैं जो काफ़ी समय से उसकी चर्चा होती है कि वो इलीगल है। जी, लेकिन उन पर कार्रवाई जो है वो नहीं होती। अब इसमें भी डिफरेंट चीज़ें हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें 2-3 चीज़ें मैं क्लियर करना चाहूँगा। जैसे आप नक्शा लाते हैं अपने घर का पास करने के लिए, ठीक है भाई, किस तरीके से कार्रवाई का क्या प्रोसीजर रहता है। तो आप नक्शा अप्रूवल के लिए देते हैं, अगर अप्रूव हो गया तो ठीक है,
मानो आपका नहीं अप्रूव हुआ, आपने वैसे ही कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके बाद आपकी कंप्लेंट हुई, तो ऐसा नहीं होगा कि हम सीधे बुलडोज़र लेके चले जाएंगे उसमें। हम आपको नोटिस देंगे, फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहती है, ठीक है, आप उसको फॉर्म 26 में रेगुलराइज करने के लिए करेंगे कि मेरा देखिए, तो उसमें अगर आपने सेटबैक्स ठीक छोड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के क्राइटेरियाज फुलफिल किए हैं, 18.8 मीटर मैक्सिमम हाइट है, कमर्शियल बिल्डिंग्स में पार्किंग स्पेस छोड़ा हुआ है, तो वो रेगुलराइज हो सकता है। अब वो आपका ब्लेटेंट ही इलीगल है कि आपकी ना ज़मीन थी ना कुछ थी, किसी और की उस पर कर दिया हो, तो भी बंदों के पास लीगल ऑप्शंस ओपन रहते हैं। कई बंदे हाई कोर्ट चले जाते हैं। अब कुछ केसेस जिनमें बहुत ही चर्चा में रहे हैं वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है इस टाइम। हाई कोर्ट ने जो स्टेटस को मेंटेन करने के आदेश दिए हैं, तो उसमें जो नियमागत हम कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जब हाई कोर्ट ने स्टेटस को किया हुआ है। इस महीने भी वो केस लगा हुआ है, काफ़ी फेमस केस है और काफ़ी कंट्रोवर्सी उस केस के बारे में आप जानते हैं, ऑलरेडी रही हुई थी। बिल्कुल। तो ये तो हो गई कार्रवाई जो जिस तरह से आपने बताया कि जो अभी जो ढाबे वाली बात है, इसमें कई तरह की बातें जो वो उठ रही थी, क्योंकि ज़्यादा जो अगर पब्लिसाइज हुआ और ज़्यादा चर्चा का विषय बना तो वही ढाबा ही था। तो ढाबे में सिर्फ यही बात सामने है कि उसने पक्का कर लिया था। अभी वो वहाँ पे दोबारा से बेशक वो बैठ सकता है, लेकिन वो पक्का नहीं कर सकता। पक्का नहीं। तो आज क्योंकि आज वहाँ पे वो साफ सफाई करके वो बैठने का वो जो है वो बन रहा है, तो अगली जो मान लो जो ये कल सब्जी वाले आपने कल जो संकेतिक आपने दिया है, इसके बाद अगला क्या स्टेप होगा आपका? किस तरह से मान लो ये नहीं हटते, क्योंकि मुझे लग रहा है आज भी उसी तरह की स्थिति है। इसके अलावा गुरुद्वारा रोड की बात करें, गुरुद्वारा रोड में भी ऐसी स्थिति, तो क्या किस तरह से रहेगी अगली? मैं वही है कि एक एक करके सब पे कार्रवाई होगी। गुरुद्वारा रोड का भी हमने आज इंस्पेक्शन करने के लिए बोल दिया अपने। आपके पास भी उसकी शिकायतें आई? मेरे पास शिकायतें आ रही हैं गुरुद्वारा रोड की भी कि पूरा रोड एंक्रोच कर लिया, तो मैंने अपनी टीम को भेजा है। तो जो डिफॉल्टर्स हैं उनको पहले हमसे नोटिस जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी, सब पे कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल एक तरफा किसी एक बंदे को टारगेट करेंगे, तो वो तो बहुत ही गलत बात है। मतलब अभी हम ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अभी ये बैठे हैं, अगर इनको संकेतिक आपने जो किया है उसके बाद आप इसको कंटिन्यू रखेंगे और इनकी जो भी समस्याएं हैं ये डिस्कस कर सकते हैं। इनमें से कुछ के अगर वेंडर्स लाइसेंस बने हुए हैं तो डिस्कस कर सकते हैं। हम सुझावों के लिए ओपन है। हमारी कॉर्पोरेशन में भी हमारी इलेक्टेड बॉडी पूरा का पूरा डिस्कस करके जो भी इनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे इनकी समस्याओं का। जी, और कोई विशेष कुछ कहना चाहेंगे? पालमपुर हमारा शहर है, तो हर तरीके से इसको अच्छा रखना, सुंदर बनाना हम सब की जिम्मेवारी है। अगर इस तरीके से सड़कें इंक्रोच होंगी, पूरा का पूरा जिसका जहां दिल करेगा होर्डिंग्स लगा देगा। हम कोशिश कर रहे हैं, चलिए छोटी शुरुआतें हैं, पर थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा सहयोग दें। कचरे के लिए तो मैं हमेशा आपके जितने भी लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता ही हूँ कि गीला सूखा कचरा अलग लग दें। पिछले एक साल में बताते हुए मुझे हर्ष भी होता है कि हम नेट नेगेटिव रहे हैं, कि हमारे पास अब कूड़ा इकट्ठा नहीं हुआ है, निकला है। पिछले 2 महीने में मैं ज़रूर मानता हूँ कि बारिशों की वजह से वो सूख नहीं पा रहा था कूड़ा। अगले 2 महीने में वो भी पिछले 2 महीने की भी कसर पूरी वो कर देंगे, बढ़िया से उसको और कूड़े को कम कर देंगे। तो मेरा लोगों से इन सब मुद्दों पे सहयोग की रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से। जी, सहयोग की रिक्वेस्ट रहेगी। और वाकई एक और विषय है जो जैसे पहले इसके साथ में नगर परिषद के साथ में 2 पंचायतों में कूड़ा संयंत्र लगाए गए थे, एक आपका घुग्गर और एक खलेट, तो वहाँ पे भी करोड़ों रुपए लगे थे। तो उसको किस तरह से उसको ऑक्युपाई किया है, उसका किस तरह से यूज़ किया जा रहा है, वो भी थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को। अभी हम प्लान कर रहे हैं उसका, जो आपका नीचे है वार्ड 12 वाला है उसको प्लान कर रहे हैं हम। बिल्कुल ही डिफरेंट टाइप के वेस्ट को, हमारे काफ़ी टाइम से पाइपलाइन में है कि जो आपका ई वेस्ट होता है, आपके कंप्यूटर्स हैं घर में, टीवी हैं घर में, तो वो ना बदबू करेगा ना कुछ करेगा, उसको इकट्ठा करके हम वहाँ रखेंगे। और उसके बाद जब उसका क्वांटम काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो वो किसी ना किसी रिसाइकलर को हम वहाँ से भेजेंगे।
हाँ। तो वहाँ के लिए प्लान कर रहे हैं। घर में कई ऐसी चीजें होती कई हैं चीजें जिसको देने के लिए ई वेस्ट के लिए वो करेंगे, ताकि उधर किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो। साथ में शमशान घाट भी है, पर बदबू वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है। वो टेम्परेरी स्टोर करने के लिए यूज करेंगे हम जी। और मशीनरी का हम प्लान कर रहे हैं शायद पंचायतों को, क्योंकि वो पंचायत के टाइम पंचायतों को उसको दे सकते हैं। वो पंचायत के लेवल की ही मशीनरी है, यानी उस क्वांटम की नहीं है कि वो अब कॉरपोरेशन के हिसाब से काम में नहीं आएगी। हमारे पास दिन का 10,000 किलो आता है, वो मशीनें 250-500 किलो की हैं, तो वैसे तो हमें मशीनें दर्जन चाहिए होंगी। तो आज की डेट में हमारे पास किसी काम की नहीं है। वो कॉरपोरेशन के हिसाब से पंचायतों के लिए वो भरपूर काम की होंगी। तो हम प्लान कर रहे हैं उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। नियर बाड़ 7 में चिंबलहार एक फैमिली फॉरेस्ट लैंड में कब्जा करके, फॉरेस्ट लैंड का जो कब्जा है अमित भाई, ये जेड़ा कब्जे ना ये बड़े भारी हैं। गुगर दा लगभग बस है इस ची फॉरेस्ट लैंड च ये विषय बिल्कुल डिफरेंट है। तो चलो तिस्यो हाँ अलग तरीके ने लेंगे, लेकिन अज आह कन्ने कमिश्नर साहब हैं। अज जो भी थोड़ा एक वार्ड नंबर 3 की गल, वार्ड नंबर 3 की बात कर रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी जो उसको भी कुछ व्यवस्थाएं बोल रहे हैं कि वहाँ पे खराब। चलो वो आप बताना, अपने कमिश्नर साहब के ध्यान में लाना हर्षित जी। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल पालमपुर में विशेष सुर्खियाँ बटोरे हुए, वो है कब्जे, अवैध कब्जों को लेकर सबसे पहले कार्रवाई यहाँ पे होती है नगर निगम के में। सबसे पहले होर्डिंग्स पे जो है वो कार्रवाई होती है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो उसके बाद ये ढाबे का जो विषय है वो सामने आता है। लेकिन इसमें सर एक बोलते जी कुछ नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनको मीट चावल नहीं खिलाया गया, तो वो उठाया। वो मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट रहेगी, नाम लेके बताएं कौन ऐसा कर्मचारी था कि जिसको मीट चावल नहीं खिलाया गया। और फिर ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। तो उन्होंने चलो जिस तरह से वो वहाँ पे देखो जो बात सामने आएगी वो पूछना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा कुछ ना चर्चा तो कहीं नहीं, पर चलो नाम लेके बात करनी चाहिए ना, जो भी है वो फिर स्पेसिफिक होके बात करनी चाहिए कि इस आदमी ने ऐसा किया, तो उनको नाम लेके बात करनी चाहिए। तो ये जो चर्चाएं हैं इस विषय को लेकर कमिश्नर साहब का वर्सन जो है वो बहुत जरूरी था। और इन्होंने साफ साफ कहा है कि दुख जो ये ढाबे पहाड़ी जी बोलता जेडे ढाबे वाली गल है, इस विच ना ये सीधा दसे कि सह अगर कब्जा नहीं कर दे, अगर सह पक्का नहीं कर दे तो कोई कार्रवाई तिन्हां पर नहीं होनी थी। बाकी भी काफ़ी हैं वेंडर जिन्हें जे अपनी छोटी छोटी दुकानें बनाई तिन्हां पर कोई कार्रवाई नहीं है। लेकिन हाँ अगर पक्का कंस्ट्रक्ट कर दें तो इस विच जिहड़ी सह कार्रवाई लीगली जिहड़ी सह बनदी। हाँ हुण सह दोबारा ते तू बैठा दे इस विच सारी जिहड़ी सह सहमति इन्हां दी तरफा ते है। इन्हां बोले कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतने सालों तक करा बैठा, लेकिन पक्का नहीं कर सकता। नंबर 2 दुकाना किराए पर नहीं देती, या अगे दुकाना के अगे सड़क किराए पर देती, कहते ना तो पैसे लै दे रोज़। ये एक बड़ी बड़ी गल है। तो इस ताईं ना एक संकेतिक एक जिहड़ा ऐसा कल जिहड़ा ऐसा सब्जियां वाले चुके और ठीक कमाई करा दे, ऐसा भी नहीं कि कमाई नहीं अच्छी कमाई करे। तो तिन जो भी अगे जिहड़ा ऐसा करने की योजना भी रेगुलर, और कुछ जिहड़े गुरुद्वारा रोड की तिसदी भी गल जिहड़ी सामने ओहदी तो कमिश्नर साहब ने सारी गल जिहड़ी तुहाडे सामने रखी। और इस विषय पर सारी अपनी गल जो भी इस वक्त नगर निगम च कार्रवाई की गल है सामने रखी। और अवैध कब्जे जिहड़े पुराने ने थोड़े सामने तो कोई अवैध कब्जा हमारे पास है, वैसे जो जेडे हैं एक दो से केस चले हो, केस कुछ 1-2 हाई कोर्ट में चले हुए हैं, कईयों की कंप्लेंट है वो चेक कर रहे हैं, कईयों में रेवेन्यू की डिमार्केशन है, डिफरेंट स्टेजेस पे केस चल रहे हैं। मतलब नया कोई कब्जा नहीं हुआ है आपके सामने? नया कब्जा अब 25 कर केसेस है हमारे पास टोटल, जिन पे डिफरेंट लेवल पे कार्रवाई चली हुई है। 25 केस ऐसे हैं जेडे जे डिफरेंट लेवल पे प्रोसेस हो रहे हैं। वो कईयों का मटेरियल वगैरह जब्त करवा दिया हुआ है, फिर अब उसके बाद उन्होंने रेगुलराइजेशन के लिए डाला हुआ है। अगर उनका उसके फॉर एग्जांपल अब इस तरीके से करते हैं कि कोई इरेगुलर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, पहले उसको नोटिस देंगे कि आपने परमिशन ली है या नहीं ली है, उसके बाद भी नहीं रोकता तो हम उसका मटेरियल जब्त करवा देते हैं, उसकी जो भी काम करने वाले सामान है, रेता बजरी वगैरह सब कुछ उठवा देते हैं। मतलब हुण ऐसा है जिहड़ी भी चीज़ ऐसा ट्रांसपेरेंसी ने सारी चीज़ जिहड़ी इस कमिश्नर साहब ने गल जिहड़ी सा रखी, और सड़क किनारे बोले बोर्ड लगे बोले तो इस पर ही कार्रवाई हुई है।
सड़क किनारे जो बोर्ड लगे हैं अब मैक्सिमम हमारी परमिशन के साथ हैं, जो नहीं होंगे हमारे परमिशन के उनके अगेंस्ट ही कार्रवाई कर पाएंगे। पर अब परमिशन के लिए मैक्सिमम लोग आ रहे हैं, पहले की तरह बिल्कुल पहले वाला हिसाब नहीं है वे जितु दिल की तरह तो लगाई था। जो मैक्सिमम बोर्ड दिख रहे हैं आपको परमिशन के साथ ही हैं, वो परमिशन के साथ है हमारे। 25 जो सामने है, अगर सभी बार्ड चेक कर लो तो 100 मिलेंगे। चलो अतिक्रमण सड़कों के फुटपाथ पर अतिक्रमण से तो गल हुई है ना मदन मोहन जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका वर्जन जो था वो बहुत ज़रूरी था, और जो भी चर्चाएं हैं उसमें लोगों को विशेषकर जो हमारे दर्शक हैं और इसमें लोगों की एक बनी हुई थी कि जी कमिश्नर साहब का भी वर्जन जो है वो चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।